नमस्कार, ये है आज की बात। अगर दिल में देश है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बनिए राष्ट्र की आवाज। जो रोज उठने बैठने का टाइम नहीं सुधार सकता, वो अपनी जिंदगी से उम्मीद क्या करेगा। आयुर्वेद के अनुसार खाने, सोने और कसरत का सही समय, वरना शरीर खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हर वक्त आपके शरीर के भीतर 3 ताकतवर शक्तियां, दोष, काम कर रही हैं? वात, पित्त और कफ। और अगर आपने रोज का रूटीन यानी दिनचर्या सही नहीं अपनाया, तो यही दोष बीमारियों में बदल जाते हैं। आयुर्वेद सिर्फ दवाओं की विद्या नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का साइंटिफिक सिस्टम है, हर सेकंड की प्लानिंग के साथ। इस लेख में जानिए सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक शरीर के साइकिल को समझना, सही समय पर खाना, सोना, व्यायाम करना और गलत टाइमिंग के विनाशकारी परिणाम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सुबह से रात तक का सही आयुर्वेदिक रूटीन, कौन सा दोष किस समय एक्टिव होता है, गलत टाइमिंग के शरीर पर प्रभाव, थायराइड, मोटापा, डिप्रेशन। 6 सही आदतें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। स्टेप बाय स्टेप दिनचर्या आयुर्वेदिक टाइम टेबल। 1. ब्रह्मा मुहूर्त 2 AM 6 AM वातकाल। जो ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठा, वो पूरे दिन शरीर को सुस्त घसीटेगा। यह समय सबसे पवित्र और शुद्ध ऊर्जा वाला होता है। शरीर का डिटॉक्स इस समय पूरा हो चुका होता है। उठिए 4:30 से 5 बजे, गुनगुना पानी पीजिए ताकि बॉडी अपने अपशिष्ट को बाहर फेंक सके। उदाहरण, सुबह 5 बजे उठने वाले ऋषिमुनि दिन भर ऊर्जावान रहते थे। आज के CEO जैसे नारायण मूर्ति और मोदी तक सुबह जल्दी उठने की आदत पर जोर देते हैं। 2. सुबह 6 AM 10 AM कफकाल। अगर आप इस समय में आलसी हैं, तो समझिए शरीर में बलगम, कफ और मोटापा जमा हो रहा है। कफ दोष शरीर में भारीपन, सुस्ती और जमाव का काम करता है। इस समय शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार, तेज वॉक, प्राणायाम आदि। फिर स्नान करके ध्यान और प्रार्थना करें। उदाहरण, जो लोग इस समय योग और एक्सरसाइज करते हैं, वे पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। लंदन की NHS तक अब योगा ऑन मॉर्निंग शिफ्ट जैसे प्रोग्राम चला रही है। 3. सुबह 10 AM 2 PM पित्तकाल, डाइजेस्टिव फायर टाइम। अगर आप 12 से 1 के बीच खाना नहीं खाते, तो पेट को खुद खाना पचाने के लिए आग जलानी पड़ती है और वहीं से शुरू होती है एसिडिटी और मोटापा। पित्त दोष शरीर की आंतरिक अग्नि, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इस समय भारी और पौष्टिक भोजन करें, जिसमें 6 स्वाद रस हो, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला। उदाहरण, दोपहर में सलाद, रोटी, सब्जी, दाल, दही आयुर्वेदिक भोजन ले। ऑफिस वालों को टिफिन में प्रॉपर फूड ले जाना चाहिए, ना कि सिर्फ बर्गर पिज्जा। 4. दोपहर 2 PM शाम 6 PM वातकाल, एक्टिव माइंड पीरियड। यह वक्त आपके दिमाग की टेस्टिंग का है, ध्यान भटका तो पूरा दिन बेकार। यह मानसिक कामों का समय है, पढ़ाई, लेखन, एनालिसिस, योजना बनाना। 4 बजे के आसपास तुलसी चाय या हर्बल ड्रिंक पिएं। 5 से 6 बजे के बीच हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करें। उदाहरण, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी लंच के बाद 20 से 30 मिनट की लाइट वॉक को जरूरी माना गया है। इससे दिमाग का क्लैरिटी बढ़ता है। 5. शाम 6 PM 10 PM कफकाल, नाइट स्लो डाउन। अगर आप रात को 9 बजे बिरयानी खा रहे हैं, तो आप पेट को जहर दे रहे हैं। हल्का भोजन 7:30 तक ले लें, खिचड़ी, सूप या दलिया जैसे। खाना खाने के बाद छोटा सा टहलना जरूरी है। दिन का अंत ध्यान और फैमिली टाइम के साथ करें। उदाहरण, जिन लोगों ने रात का खाना 7 बजे से पहले कर दिया, उनके ब्लड शुगर, हार्ट हेल्थ और स्लिप पैटर्न में सुधार देखा गया। जापानी लोग इसी वजह से 90 साल तक एक्टिव रहते हैं। 6. रात 10 PM 2 AM पित्तकाल, बॉडी रिपेयर हीलिंग। अगर आप रात 12 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, तो शरीर की रिपेयर सिस्टम को खुद ही खराब कर रहे हैं। इस समय शरीर की रिपेयरिंग और टिश्यू रीजनरेशन होती है। इसलिए 9:30 बजे तक सब काम छोड़ दें, तेल मालिश करें, लाइट बंद करें और नींद को प्राथमिकता दें। उदाहरण, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक जो लोग रोज एक ही समय पर सोते हैं, उनके हार्मोन बैलेंस और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। 7. 2 AM 6 AM अर्ली मॉर्निंग रीबर्थ टाइम, वातकाल। यह समय ध्यान, जाप और प्राणायाम का होता है, न कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का। नींद अगर टूटी भी,
तो मेडिटेशन, मंत्रोच्चारण, प्राणायाम करें। यही वह वक्त है जब ब्रह्मा ज्ञान या इंट्यूटिव नॉलेज उभरता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शरीर ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। अगर प्रकृति के चक्र के साथ नहीं चला तो बर्बादी तय है। दिनचर्या बदलने में दिक्कत होगी, लेकिन 21 दिन तक दृढ़ता से पालन कीजिए। फिर आप खुद देखेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, रोग घटेंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। अंतिम चेतावनी, अब भी लापरवाही की तो हॉस्पिटल की लाइन में लगने की तैयारी कर लो। आयुर्वेद को अपनाओ, वरना रोग, मोटापा और तनाव तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं।